लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी कि हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग जो पुरानी हैबिट है उन हैबिट्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं नई हैबिट्स में या पुरानी हैबिट्स को छोड़कर उनकी जगह हम नई हैबिट्स को ले आए। तो इसके लिए आपको मेरी पुरानी जो वीडियो हैं उनको रेफर करना पड़ेगा और उनमें मैंने आपसे एक बात डिस्कस की थी सत्व रजस और तमस की। देखिए, अगर हमें अपनी किसी भी हैबिट को बदलना है या उनकी जगह कोई नई हैबिट को लाना है, तो हमें अपने माइंड का बहुत ज़्यादा सपोर्ट चाहिए। और माइंड में भी हमें जिनका सपोर्ट चाहिए, वो इन तीनों गुणों का, सत्व, रजस और तमस तीनों गुणों का सपोर्ट चाहिए। तो कैसे हम लोग इनको यूज़ करके अपने जो हैबिट्स हैं उनमें चेंजेस ला सकते हैं या पुरानी हैबिट्स को हटाकर उन जगह नई हैबिट ला सकते हैं। एक बुक मैंने अपने बुक रीडिंग की जब मैंने शुरुआत की थी, तो एक बुक मैंने सबसे पहले जो बुक पढ़ी थी वो थी ज़ेन योगा। ज़ेन योगा एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है उन पर्सन के लिए जो कोर स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं। एक एनलाइटन मास्टर जिनका नाम डॉक्टर पीजे सहर है, उन्होंने लिखी थी। और ये बेस्ट बुक है, जो भी बुक मैंने पढ़ी है उनमें मुझे लगता है कि इस बुक ने सिर्फ मेरी हैबिट में ही नहीं, मेरी लाइफ में भी बहुत बड़ा चेंज लेके आई है। इस बुक में जो रजस, तमस और सत्व के बारे में लिखा है, हालांकि उनका नाम इन्होंने कुछ अलग वर्ड से दिया है, बट हम अपने समझने के लिए अभी रजस, तमस और सत्व मानते हैं। तो जब हमें कुछ भी अपनी हैबिट को चेंज करना है, तो इन सत्व, रजस और तमस को हमें यूज करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं। जिन योगा में बताया गया है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी हैबिट को चेंज करना चाहता है, तो उसे अपने माइंड के तीनों गुणों को, सत्व, रजस और तमस, उन तीनों को साथ में लेके चलना पड़ेगा। अगर वो उन तीनों को साथ में लेके नहीं चलता है, तो वो अपनी जो भी हैबिट है उसे बदल नहीं सकता और कोई नई हैबिट नहीं ला सकता उसकी जगह। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और मुझे पता है इसमें बहुत चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है अगर हम माइंड के तीनों गुणों को यूज में न लें या साथ में न लें। तो ज़ेन योगा में कहा गया है कि अगर आप कोई भी हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, तो आप तीनों का, सत्व, रजस और तमस तीनों का सपोर्ट लें, तब जाके आप उस हैबिट को चेंज कर पाएंगे। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझते हैं, जैसे सपोज मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, मेरी हैबिट है सपोज सुबह 8 बजे उठने की, और मैं चाहता हूँ कि मैं सुबह 6 बजे उठना शुरू कर दूँ। क्योंकि मुझे एक बात समझ में आई कि भाई मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन बनना चाहता हूँ, तो मैं अपनी और एक स्पिरिचुअल पर्सन को सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई मैं कल से 6 बजे उठ जाऊँगा। जो ये बात मैंने डिसाइड की है ना कि कल से मैं 6 बजे उठ जाऊँगा, ये मेरे माइंड का एक गुण है। वो गुण है सत्वगुण, जिससे ये पता लग गया कि वो सुबह 6 बजे उठने से इस इंसान को बेनिफिट होगा। अब वो पूरी तरीके से एक्साइटेड हो गया है और वो सुबह 6 बजे उठाने के लिए मुझे तैयार है। मैंने भी अलार्म जो है वो सेट कर दिया और डिसाइड कर लिया कि मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठ जाऊंगा। अब जब मैं मॉर्निंग होती है, अलार्म जब रिंग करता है, तो मैं क्या करता हूँ, अलार्म को ऑफ करके सो जाता हूँ। या अगर एक दो दिन मैं उठ भी जाता हूँ, तो तीसरे या चौथे दिन से या फिफ्थ डे से मैं वापस से उसी हैबिट पे, ओल्ड हैबिट पे 8 बजे आ जाता हूँ। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा आपने भी नोटिस किया होगा कि आपने कोई चीज़ का प्रॉमिस किया अपने आप से और आपने उसके एक दो दिन किया और फिर उसे कुछ दिन बाद आप वापस से पुराने ट्रैक पर आ गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है या मुझे वर्क करना है, तो मेरे सत्वगुण ने तो उसे पहचान लिया, लेकिन मेरे रजस और तमस जो दोनों एक साथ रहते हैं, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। यानी मेरी बॉडी और माइंड के एक पार्ट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। यानी माइंड के एक पार्ट ने तो समझ लिया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, लेकिन जो बाकी दोनों पार्ट हैं वो और मेरी बॉडी, इन दोनों ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया।
अब जब तक माइंड के तीनों पार्ट एक साथ नहीं चलेंगे, तब तक आप वो हैबिट फॉर्म नहीं कर सकते, कभी भी नहीं कर पाएँगे। तो कैसे हम इस हैबिट को लाएँ और कैसे तीनों को साथ में लें? तो पहले तो इस बात को समझिए कि अगर आपको लग रहा है कि कोई भी एक्टिविटी या कोई भी प्रैक्टिस आपके लिए बेहतर है, तो पहले तो आपके जब सत्व गुण में बात पहुंच जाती है, तो उसे इमीडिएटली शुरू ना करें। ज़ेन योगा कहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी बहुत बड़ा चेंजेस लाना चाहते हैं, तो आप उसे इमीडिएटली ना शुरू करें। आप उसके लिए पेशेंस रखें, वेट करें और रोज़ अपने आप को ये बात कहें कि मैं ये प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या मैं प्रैक्टिस करना चाहती हूँ। क्या मेरी बॉडी और मेरा माइंड, मेरी बॉडी और मेरा माइंड मतलब मेरे रजस और तमस मेरा साथ देंगे? यानी आपके सत्व, आपके रजस और तमस को भी साथ में लेना चाह रहे हैं। आप रोज अपने आप को जब ये कहेंगे कि मैं ये पर्टिकुलर स्टेप या पर्टिकुलर प्रैक्टिस को फॉलो करना चाहता हूँ या फॉलो करना चाहती हूँ, तो धीरे धीरे आपके रजस और तमस एजुकेट होना शुरू करेंगे। वो भी बच्चे हैं, एजुकेटेड नहीं है, आपका सत्व एजुकेटेड है। लेकिन सत्व अकेला काम नहीं कर सकता, माइंड का सिर्फ एक हिस्सा अकेला काम नहीं कर सकता किसी भी बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में। तो जब आपका माइंड का एक हिस्सा जो समझ चुका है कि हमें एक पर्टिकुलर एक्टिविटी या एक पर्टिकुलर प्रैक्टिस करनी चाहिए, तो उसे अपने माइंड के दूसरे दोनों हिस्सों को भी ये बताना पड़ेगा कि ये प्रैक्टिस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और जब ये प्रैक्टिस हम उसे कैसे बताएंगे, बार बार बोलकर कि मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ, इस टाइम पे उठना चाहता हूँ। क्या मेरी बॉडी और मेरा माइंड यानी मेरा रजस तमस अलॉन्ग विद माय बॉडी मेरी हेल्प करेंगे? इस तरीके से क्या होगा, आप बार-बार अपने माइंड को ये इंडिकेशन देते जाएँगे कि आप ये प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करना चाहते हैं। आप उस प्रैक्टिस में जाएँ नहीं, बस अपने आप को इंडिकेट करते रहें, बोलते रहें। जैसे ही अपने आप को ये बोलते रहेंगे, बार-बार कहते रहेंगे, तो इससे आपके जो रजस और तमस हैं, वो गुण एक्टिव होना शुरू कर देंगे और वो सत्व गुण के साथ आ जाएँगे। और एक दिन अचानक, चाहे 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, 1 महीने बाद, आप देखेंगे, आप पाएँगे कि आप उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए हैं। धीरे-धीरे सही, लेकिन आप वो एक्टिविटी करने लगे हैं। तो अपने माइंड को समझना पहले ज़रूरी है, अगर हम किसी भी तरह की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। अगर हम किसी भी तरह की ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? जब भी आप कोई नई प्रैक्टिस चाहते हैं या कोई ऐसी चीज़ चाहते हैं अपनी लाइफ में चेंज लाना, तो एकदम से चेंज करने की बजाय पेशेंस रखकर, वेट करके आप बोलें अपने आप से कि मैं ये प्रैक्टिस करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। क्या मेरी माइंड और मेरी बॉडी मेरा साथ देंगे? तो जब आप बोल रहे हैं ये चीज़ अपने आप को, तो ये सत्व समझ रहा है और रजस और तमस उस इंस्ट्रक्शन को ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन सिंस वो बहुत पुरानी-पुरानी हैबिट से बंधे हुए हैं, सालों की हैबिट से बंधे हुए हैं, जन्मों की हैबिट से बंधे हुए हैं, तो उन्हें तैयार होने में टाइम लगता है। तो पेशेंस रखिएगा, वेट करिएगा, अपने आप को रोज़ ये कहिएगा और आप पाएँगे कि आप वो प्रैक्टिस धीरे-धीरे से ही कर पा रहे हैं। जब आप ये करने लगें और जब ये हो जाए, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये प्रैक्टिस हमारी एफर्टलेसली शुरू हो गई है। हाँ, जब आप सिर्फ़ बोलेंगे, प्रैक्टिस शुरू नहीं करेंगे, अपने आप को रोज़-रोज़ ये इंस्ट्रक्शन देंगे, तो एफर्टलेसली एक दिन वो प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। तो जब ऐसा हो जाए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे लिख के भेजिएगा कि ये चीज़ जो आपने चाही थी, वो प्रैक्टिस आप शुरू कर पाएँ। तो क्या प्रैक्टिस है? पहली बात तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी बड़ा ट्रांसफ़ॉर्मेशन या बड़े चेंजेस हमारी लाइफ में अगर हमें लाने हैं, तो वो इमीडिएटली नहीं शुरू करने हैं। उसे बहुत पेशेंस और बहुत वेट करके हमें शुरू करना है। इसके साथ-साथ हमें अपने सत्व गुण को, रजस और जो तमस है, उसका भी सपोर्ट देना है। तो वो सपोर्ट कैसे आएगा? जब हमारा सत्व गुण हमारे रजस और तमस को साथ लेके चलेगा। अगर वो उन्हें साथ लेके नहीं चलेगा, तो कुछ दिन के लिए तो वो सत्व काम कर जाएगा, लेकिन फिर रजस और तमस उसे इतना डिफीट कर देंगे कि वो दोबारा उतनी कोशिश भी नहीं करेगा उस एक्टिविटी को करने की, उस प्रैक्टिस को करने की। तो आप ध्यान रखें कि जब भी आप ये करें, कोई भी नई प्रैक्टिस शुरू करना चाहते हैं, तो इमीडिएटली शुरू करने के बजाय थोड़ा वेट करें, रोज़ अपने आप को इंस्ट्रक्शन दें कि आप ये करना चाहते हैं।
क्या मेरी बॉडी और मेरा माइंड मुझे सपोर्ट करेगा? और आप देखेंगे कुछ ही दिनों में, थोड़ा समय लगे आपकी हैबिट के हिसाब से, थोड़ा समय लग सकता है, बट वो एफर्टलेसली हो जाए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ऐसा हुआ, सो दैट हम ये देख पाएँ कि हाँ, ये चेंजेस आते हैं। मैंने मेरी लाइफ में इसे अप्लाई किया है और जिन योगा की प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा पावरफुल प्रैक्टिस है। तो आप इसे यूज़ करके देखें। आई बिलीव कि आई होप कि आपको बहुत बहुत बेनिफिट